जो लोग राम मंदिर के राजनीतिक एजेंडा कहकर उसकी आस्था पर तंज कसते थे, वो विकास के आंकड़ा से चुप हो गए। मंदिर बनने के बाद अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक धरोहर नहीं रही, यह आर्थिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गई है। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि जहां आस्था हो वहां अवसर भी खिलते हैं। जहां राम है वहां विकास अपने आप आता है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत का राम राज्य मॉडल बन चुका है, जहां मंदिर भी चलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब राम की बात होती है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की बात होती है, तो अवसर बात अयोध्या की होती है, क्योंकि भगवान का जन्म स्थान है, अयोध्या है, वो पुण्य भूमि है, वो तप भूमि है। और वही अयोध्या इतने सालों से, हम कहना नहीं चाहिए किस हालत में था, भगवान किस हालत में वहां पूजा पा रहे थे। आज वो अयोध्या को देखने को एक अलग भावना होती है। वो सरजू नदी का तट, वो दीप उत्सव या रामनवमी का वो दिन कहो, और वो वही अयोध्या आज भी है, वही मिट्टी है। और जिस उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश में केवल मार पीट गुंडा गर्दी के भर गया था, जहां पर आज वो देश का राजनीति में सबसे पहला स्थान लिया है और भारत के सबसे बड़ी विकास प्रयोगशालाओं में से एक बन चुका है। आखिर राम का काम है ये, लेकिन आज मन करता है कि आज ये स्थिति वापस आई है। ये तो भगवान का काम है, भगवान ने ही किया है, लेकिन हम लोग प्रतीक होते हैं। लेकिन उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, और उसके बाद जो वहाँ विकास हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से आए दिन वहाँ पहुँचे, वहाँ पर कैसे एयरपोर्ट बनेगा, कैसे रेलवे स्टेशन बनेगा। आज अयोध्या एक दुल्हन बन चुकी है, इतना सुंदर है वो, केवल एक धार्मिक स्थल बन के नहीं रह गया है। अयोध्या हैज बिकम ए पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। केवल स्पिरिचुअलिज्म, अयोध्या स्पिरिचुअलिज्म तक सीमित नहीं रहा है, और इस चमत्कार के केंद्र में है, मैं फिर से कहूँगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। और मैं फिर से योगी महाराज आदित्यनाथ जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने अथक परिश्रम किया, और ये उनका गुड गवर्नेंस का एक जीता जागता फलक है। और तथ्य खुद बोलते हैं। इस वर्ष अगर देखा जाए, रामनवमी तक अयोध्या में 22 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे, पिछले वर्ष के मुकाबले 6 करोड़ अधिक। कल्पना कीजिए, एक शहर जैसे कभी केवल एक धार्मिक स्थल के रूप में, जैसे मैंने अभी कहा कि वहां जाना, मथा टेकना, आ जाना, आज वो आर्थिक उछाल का केंद्र बन गया है। जीएसटी राजस्व 9 महीने में 1 करोड़ पार हो गया है, जबकि व्यापारी वर्ग ने अकेले महाकुंभ के दौरान 3000 करोड़ का कारोबार किया है। यह राम राज्य का आधुनिक संस्करण नहीं तो इसको हम क्या कहें। जो लोग राम मंदिर के राजनीतिक एजेंडा कहकर उसकी आस्था पर तंज कसते थे, वो विकास के आंकड़ा से चुप हो गए। मंदिर बनने के बाद अयोध्या सिर्फ एक धार्मिक धरोहर नहीं रही, यह आर्थिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गई है। होटल, होमस्टे, हॉस्पिटल, हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, सब में रफ्तार आई है। यह वही आस्था से आधारित अर्थव्यवस्था है
जिसे योगी आदित्यनाथ जी ने दूरदर्शिता से संवारा उसको। योगी सरकार ने समझा कि आस्था केवल पूजा का विषय नहीं बल्कि रोजगार का भी आधार बन सकती है। आज अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे तीर्थ शहर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लेस हो रहे हैं। एयरपोर्ट, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ घाटों, सिक्योर्ड प्लेस, स्मार्ट सिटी मॉडल ने धार्मिक स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन केंद्र बना दिया। यह कोई मामूली परिवर्तन नहीं है जो इतने सालों से नहीं हो पा रहा था, 50, 60, 100 सालों से आज जो हो पाई है। मानसिकता का विषय है, माइंडसेट, करने का एक जो विल पावर है कि करना है। कभी अपराध, भ्रष्टाचार और कास्ट पॉलिटिक्स से त्रस्त होता था यूपी। आज फॉरेन इन्वेस्टर्स की उत्तर प्रदेश पहला पसंद बन चुका है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से लेकर डिफेंस कॉरिडोर तक योगी की नीतियों ने साबित कर दिया है कि यदि नेतृत्व ईमानदार हो तो बीमारू से भविष्य तक का सफर नामुमकिन नहीं है। अयोध्या में जो लोग आते हैं वो सिर्फ दर्शन नहीं करते, वे रोजगार भी देते हैं। मंदिर पर्यटन ने स्थानीय युवाओं को, व्यापारियों को, हस्तशिल्पियों को उनके जीवन में एक नए रोशनी लाई है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े होटलियर तक सबकी आमदनी कई गुना बढ़ गया है और यह सब धार्मिक भावनाओं को ठोस आर्थिक नीति से बदलने का परिणाम भी है। एक सोच है और योगी आदित्यनाथ ने यह दिखा दिया कि धर्म और विकास एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। जिस सोच ने दशकों तक मंदिरों को रूढ़िवाद का प्रतीक बताया, वही अब देख रही है कि इन्हीं मंदिरों ने पूरा प्रदेश को रोशनी दे पा रहा है। रामलला का भव्य मंदिर केवल श्रद्धा का केंद्र नहीं, सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुका है। मंदिर निर्माण ने ना सिर्फ आस्था को जागृत किया बल्कि एक नई आर्थिक चेतना को भी जन्म दिया। लोग अब समझ रहे हैं कि तीर्थ स्थल केवल पूजा स्थल नहीं या विकास स्थल भी हो सकते हैं। आज उत्तर प्रदेश आत्मविश्वास से कह सकता है, जिस राज्य को कभी अंधकार प्रदेश कहा गया था वो अब राम की रोशनी में उज्जवल है। योगी आदित्यनाथ ने यह साबित किया कि जहां आस्था हो वहां अवसर भी खिलते हैं। जहां राम है वहां विकास अपने आप आता है। उत्तर प्रदेश अब बीमारू नहीं, भारत का राम राज्य मॉडल बन चुका है, जहां मंदिर भी चलता है और देश की अर्थव्यवस्था भी चलती है। कितनी गौरव की बात है। हम चाहते हैं कि जो श्रद्धालु अभी तक अयोध्या गए नहीं हैं, वहाँ की व्यवस्था को देखे नहीं है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे नहीं है, वहाँ की दीप उत्सव अभी दिवाली में आ रहा है, भव्य दीप उत्सव होता है, वो जाके देखे, अपना इतिहास को स्मरण करे, अपना विरासत को जागृत करे और सबको बताए ये हमारा विरासत है। इसी अयोध्या को लेके हम गर्व करते हैं जो हमारा परमात्मा परम पुरुष भगवान रामचंद्र का जन्म स्थान है। ये छोटी बात नहीं है मित्रों। मैं अपना दर्शकों को कहूंगा कि ये बात जो आपने सामने मैंने अभी रखा, ये बात आप तक नहीं, ये बात भारत की हर परिवार तक पहुंचना चाहिए। और हम चाहेंगे उदय इंडिया परिवार की तरफ से कि हर परिवार अपने अपने सुविधा के अनुसार अयोध्या जरूर जाए, जाके देखे कि एक शहर केवल धर्म का, आस्था का शहर नहीं, वो कैसे एक अर्थव्यवस्था, इंक्रीजिंग इकोनॉमिक मॉडल बन गया है, वो भी देखना चाहिए। हमारा संस्कृति है, हमारा गौरव है, हमको इस संस्कृति पे, विरासत पे गर्व करना चाहिए। आने वाले पीढ़ी उसको देख के याद करे कि क्या था, आज हम क्या पहुंचे। अगर यहां हम पहुंचे हैं तो अगला 10 साल 20 साल के बाद हम कहां पहुंच सकते हैं। अगर अयोध्या जैसे नगरी, भगवान राम का जन्म स्थान ऐसे हो सकता है तो भारत का हर गांव में एक एक मंदिर है, हर गांव भी
हर गांव एक अर्थव्यवस्था का प्रतीक बन जाएगा, क्योंकि हर गांव में एक मंदिर है भारत में। एक मंदिर में कम से कम 10 लोगों की जीविका चल सकता है, दाल रोटी चल सकता है, चलता भी है। उसको सिस्टमेटिक करना है, सोच बदलने वाली बात है। हम केवल धर्म से नहीं जुड़े उसको, हमारा जो प्राचीन परंपरा था उसको उन लोगों ने जो बाहर से आए थे उन्होंने कहा ये धर्म है, ये कम्युनलिज्म है, लेकिन सही मायने में अगर देखें तो हमारा पर संस्कार, हमारा समाज में, हमारा गांव में जो मंदिर चलता था, जो सिस्टम हम चलाते आ रहे थे हमारा पूर्वजों ने, उसके साथ एक बड़ी सोच था। इसीलिए जब कभी पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाता है, भारत की अर्थव्यवस्था कभी ध्वस्त नहीं होता। यही इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। चलिए फिर से बोले जय श्री राम।